आज भव्य रामलला कमेटी की ओर से कुछ जनता के लिए निर्देश व सभी के लिए, राम भक्तों के लिए सूचना जारी की जा रही है। और हमारे साथ भव्य रामलला कमेटी के एक भव्य व्यक्तित्व के धनी सतीश लूथरा जी एवं हरीश जी हमारे साथ हैं। तो जानते हैं आज क्या कहना चाहते हैं। तो सतीश जी, आज जैसा कि भव्य रामलला कमेटी के आप प्रधान है, नाम से झलकता है कि भव्य अपने आप में भगवान श्री रामलीला का मंचन किया जाने वाला है। कब से होने जा रहा है और क्या दिशा निर्देश है सुरक्षा को लेके भी? देखो, ये जो रामलीला का आयोजन है वो 2 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें कि 2 तारीख को अपना जो है डांडिया का प्रोग्राम है और बहुत भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम किया था डांडिया का प्रोग्राम, तो लोगों ने बहुत प्रोत्साहन करा। उन्होंने कहा जी भाई साहब अगली बार फिर से ये दोबारा रिपीट करिएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो इस बार हम और इसको भव्य बनाने जा रहे हैं दशहरे में, और रामलीला में इंक्लूड किया है डांडिया का प्रोग्राम। क्योंकि हम देखते थे सब रामलीलाओं में होता है तो लोगों को लगता है कि यार इनके भी होना चाहिए, तो लोगों ने हमारे से बोला तो हमने इसका रखा है प्रोग्राम डांडिया। एक बात कही जाती है कि हर बार किसी न किसी रामलीला में समाज को अपनी परंपराओं की ओर ले जाने के लिए कोई ना कोई संदेश जाता। आप इस बार कुछ क्या खास कर रहे हैं? देखो, हम तो संदेश ये देना चाहते हैं सभी राम भक्तों को, सबसे पहले सनातनी बनिए, सनातनी बनिए, सनातनी बनिए। क्योंकि सनातन जो है ना हमारा सबसे पहले प्रथम बनता है कि सनातन बनेंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। आप देख रहे होंगे जगह जगह हर चीज़ को लेके कई चीज़ें सामने आती हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। हम उसी में नहीं जाते। हम सबसे पहले सनातनी बनेंगे और अपने लोगों को बांटना मत सिखाओ। अपने लोगों को ये सिखाओ कि पहले भाई हैं, हिंदू हैं, हिंदू बनेंगे तो सनातन अपने आप बचा रहेगा। भगवान राम ने एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे पति, एक अच्छे राजा की अच्छी हम लोगों को मर्यादा सिखाई क्या होती हैं। तो दशहरा का महोत्सव किस दिन होगा? दशहरे का महोत्सव पैसा हमारा 12 तारीख को होने जा रहा है और बहुत ही भव्य दशहरा होता है, जिसमें एक हमारा प्रोग्राम होता है। उसमें अहिरावण को लेके आप देखोगे तो कहीं कहीं दिखाया जाता है। और हमारी भव्य रामलीला सोसाइटी का ये बहुत प्यारा दृश्य है अहिरावण का। जब अहिरावण का दृश्य आता है तो लोग ना पिन ड्रॉप साइलेंट में देखते हैं उसको। और आपको यकीन दिलाता हूं कि आपने ये प्रोग्राम जो है ना भव्य रामलीला सोसाइटी में देखा होगा या फिर किसी थिएटर में देखा होगा, जैसे मूवी वगैरह में देखा होगा। ऐसा ही एक प्रोग्राम होता है हमारा अहिरावण का, जो कि हम दशहरे को प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे साथ कहा जाता है कि कॉस्टिंग वगैरह कोई कार्य नहीं होता। हरीश जी हैं, हरीश जी आप एक बात बताइए, जब लोग अपने परिवार को लेके आते हैं तो चाट पकौड़े वगैरह कुछ आते हैं, क्या इस बार कुछ है मेले की व्यवस्था वगैरह कुछ? हाँ, पूरी व्यवस्था कर रखी है हमने। पूरा झूलों का अरेंजमेंट है और इंटरटेनमेंट के लिए कुछ खेल गेम, बच्चों के गेम भी हमने रखे हैं उसके अंदर। अच्छा। और खाने के लिए हमने 2 अच्छे कैटर्स बुलाए हैं और साथ में छोटी दुकानें भी हमने उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि एक अच्छा खाने का और बच्चों को घुमाने का एक अच्छा माहौल बनेगा। तो सतीश जी, जब रामलीला होती है तो लोग आते हैं तो कुछ पास की व्यवस्था होती है, क्या आपके यहाँ भी ऐसी कोई व्यवस्था है? या मान लीजिए किसी को पास प्रोवाइड नहीं होता तो वो क्या करे, या सीधा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। हमारी यही एक रामलीला होगी जहाँ पे लोगों को कोई समस्या नहीं आती पास के लिए। अच्छा। क्योंकि जिनको पास लेना होता है ना वो डायरेक्ट हमारे ऑफिस में आता है। ये नहीं कि ऑफिस में मिलने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत होगी। डायरेक्ट ऑफिस में आते हैं और हमारे से लोग आके सिर्फ हम इनको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि रामलीला स्टार्ट होने से पहले, जैसे शाम को 6 बजे से पहले वो हमसे पास को ले लें। क्योंकि पास शाम को 6 बजे के बाद क्या होता है, थोड़ा सा माहौल ऐसा हो जाता है कि समय नहीं मिल पाता है और लोग हमारे पास इस बात को समझते हैं और 6 बजे से पहले वो हमसे पास ले जाते हैं। जिनके पास नहीं होता, और वो आके ही मैं आपको बताऊं, लोग बाग हमारे पास गुड़गांव से रामलीला देखने आते हैं। बोले जी आपकी रामलीला देखने का जो मन होता है ना वो यही होता है, बाकी और क्षेत्र में कहीं नहीं होता। अच्छा, कुछ जो रामलीला होती है आजकल हाईटेक होती जा रही है, लेकिन एक जो मजा है जो खुद जो कलाकारी करते हैं, मतलब क्या उस प्रकार का कुछ है रहता आपके यहाँ? बिल्कुल रहता है। आप देखोगे कि मैंने बताया ना, जैसे कि रामलीला देखने के लिए कि लोग, मतलब रामलीला ही होती है। रामलीला ही होती है भाई साहब, हमारे यहाँ और कुछ नहीं होता है। आप यकीन मानना, हमारे यहाँ डेली के 20,000 लोग आते हैं सिर्फ रामलीला देखने के लिए। मेला घूमने के लिए तो मैं कहता हूँ आते हैं, मेला देखते बाद में, वो कहते हैं पहले रामलीला देखेंगे उसके बाद मेला घूमेंगे। सतीश जी, दुनिया में लोग पैसा कमाते हैं, खूब सारा काम करते हैं। हरीश जी आपने देखा होगा, लोगों की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, पर जब हम ये ऐसे कार्य करते हैं भगवान राम के, सीधे शब्दों में कहूँ, हम रामलला के प्रति समर्पित होते हैं, तो कैसा महसूस होता है? कुछ अलग फीलिंग होती है? और क्या कहेंगे आप दोनों से सीधा सवाल?
भैया सही पूछो तो जब मैं पहली बार इस्लाम से जुड़ा था और ये हमारे प्रधान जी हैं, तो मैं स्टेज पे था उसमें लास्ट दिन जितना रात तिलक हो रहा था। उस दिन मैं कुछ परेशान था और मैं सैकोसा देखता उस समय, और मैं मंच को संभाल रहा था, जो भी सेवा आ रही थी उसको संभाल रहा था। तो सतीश भाई ने मुझे उस समय एक चीज़ बोली कि हरी जी, इससे बड़ा दरबार ब्रह्मांड में, इससे बड़ा दरबार कोई नहीं होगा, जहाँ राम जी, लक्ष्मण जी, माँ सीता और पूरे ब्रह्मांड को संभालने वाले हनुमान जी सब विराजमान है वहाँ पे। तो आप मांग लीजिए क्या मांगना चाहते हैं इनसे। और भैया विश्वास मानना, जो मैंने मांगा था मैं अगले साल उससे पूर्ण होकर तब मंच पर आया था। हरी जी, लोग ये कहते हैं यार बहुत सारा पैसा कमा लो, लेकिन उसके बावजूद आपको जो मुक्ति मिलती है, संतोष मिलता है, भगवान के ही शरण में आने की, कितना सच है? भैया देखो, भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुक्ति भगवान से नहीं मिलती, शरण में आने की बात कर रहा हूँ। मुक्ति तो अपने कर्मों से मिलती है। आप अपने समाज से जुड़े हो, आप समाज में क्या कर रहे हो, समाज को क्या दे रहे हो, किसकी क्या हेल्प कर रहे हो, जो हेल्प लेने वाला बंदा उसकी क्या हेल्प कर रहे हो। भगवान ही उसी की हेल्प करता है जो आप समाज की और गरीब तबके की या अपने समाज में रहने वाले कोई वृद्ध, उनकी जो हेल्प करते हैं, भगवान उसकी हेल्प अपना आप करता है। उसको भगवान के शरण में जाने की जरूरत नहीं है, वो अपना आप देखते हैं उसको। सतीश जी, हम पूरे, मुझे लगता है कि खासतौर पर सिर्फ जो अभी अपने बात की, सनातन धर्म के लोग अपनी ज़िंदगी जीते जाते हैं, व्यक्तिवाद में चले जाते हैं, समाज को भूल जाते हैं। लेकिन आप एक अवसर ज़रूर साल में एक ऐसा लेके आते हैं जब हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, उससे समाज में कितना सद्भाव बढ़ता है। आपको लगता है कि हम सब यही एक ऐसा पर्व है जब हम समाज में एक दूसरे के सुख दुख की बात करते हैं या साथ आते हैं? बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस भव्य रामलला सोसाइटी में, जैसा कि मैंने बताया आपको सनातनी बनने के लिए, और हमारे साथ ना बहुत बड़ी बात है कि मोमडन भाई भी हमारे साथ, दूसरे समाज के लोग भी हमारे साथ सेवा करते हैं, जैसे कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि दान भी देते हैं। तो लोग कई मुझसे पूछते हैं, यार ये मुसलमान हो के, यार ये रामलीला में क्या काम है इनका? मैं कहता हूँ भाई साहब, ये काम मुसलमान कह के आप खराब कर रहे हो। यही शब्द हमारे को बांटते हैं, यही शब्द हमारे को बांटते हैं। हम ये कहते हैं हम सब भाई हैं। पहले, सबसे पहले धर्म के प्रति हर आदमी अपने धर्म के प्रति जो है सच्चा है। और ये कहते हैं कि हम भी तो पहले सनातनी थे, ये मानते हैं इस चीज़ को, पर क्या करें, वो धर्म के निरपेक्ष में थोड़ा सा चले जाते हैं। बाकी मैं सच बताऊं, जब वो लोग आते हैं ना, हम उन पे स्टेज पे उनका सम्मान भी करते हैं और हमारे साथ तन मन धन से वो बिल्कुल साथ देते हैं और साथ खड़े होते हैं। और डेली ऐसा नहीं है कि 10 दिन सेवा देते हैं भाई साहब, और बहुत अच्छा सहयोग करते हैं हमारे। दो बातें आखिर में, एक पुलिस प्रशासन का सहयोग कितना रहा है, रहने वाला है, या कुछ पानी की व्यवस्था रहेगी जनता के लिए, कोई टैंकर या दिल्ली जल बोर्ड, कुछ ऐसा? बस देखो, पानी की व्यवस्था तो ये है कि जो मेले में होता है, देखो पानी तो हर जगह लगा होता है। हाँ। थोड़ा सा देखो आदमी आता है कि अगर हम अपनी तरफ से कर पा रहे, क्योंकि पब्लिक कम नहीं होती, 40-50 हज़ार लोगों को पानी पिलाना देखो स्वाभाविक नहीं है कि हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करा सकें या पब्लिक को दे सकें। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि एक ना एक सिस्टम हम ऐसा रखते हैं जो हम मिनिमम उनको चार्जेस देते हैं। एक अपना स्टॉल लगवाते हैं कि भाई आपकी एक कॉस्ट आती है 10 रुपये या 8 रुपये। जो लोग 20 रुपये की बेचते हैं हम उसको कोशिश करते हैं 20 रुपये का बेच के हम उसको कहते हैं भाई आपकी कॉस्ट है 10 रुपये 12 रुपये, जो भी कॉस्ट है आप उसी कॉस्ट पे पानी बेचोगे। हमें इससे मतलब नहीं है कि हम इसमें कमाएं। हाँ, वही बात। लोगों को थोड़ा सा ही रहता है कि क्योंकि देखो पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको बेचा ना जाए। जी, मैं तो इस चीज़ के प्रति रहता हूँ कि जैसे पीछे आपने देखा होगा हमने यहाँ पर जल सेवा चलाई थी, तो हम उस चीज़ को भूलना नहीं चाहते। दूसरा, सुरक्षा की बात करते हैं। सुरक्षा की तो बात यह है कि दिल्ली पुलिस हमारा बहुत समर्थन करती है यहाँ के, और सबसे बड़ी बात हम ना इतने सेफ साइड है क्योंकि जो हमारी रामलीला होती है ना वो ठीक थाने के सामने है। आप सोचो तो ठीक थाने के सामने है तो सुरक्षा कवच तो वैसे ही हो गया हमारा।